हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज रीना। तो ये वीडियो बेस है स्पेशली एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, वो बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जहाँ एग्जाम में जाते ही वो आपके दिमाग की नसें खोल दे रहा है, वो है क्वांट। देन मैं आपके साथ अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ कि जो स्टूडेंट अभी आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको आरआरबी में आगे एग्जाम देना है, देन उनको क्वांट किस प्रकार से करना है, और जो रिपीटर है, मतलब जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है और वो अपनी रिविजन फेज में है बट अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे कि मैं, और कौन कौन सी गलतियां हैं जो मैंने करी थी और आप लोगों को वो गलतियां नहीं करनी है जिस वजह से अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं अभी को बता दूं कि मैं अभी कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट में से नहीं हूं, बट मैंने अपने क्वांट को इतना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि मैं एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक के भी जो डीआई और क्वेश्चन होते हैं उनको समझ पा रही हूँ, उनको मैं टैकल कर पा रही हूँ। देन वो मैं आपके साथ अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और एक एक जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊं सबको एक बारीक से लिख लेना अपनी नोटबुक में, देन उनको समझने की कोशिश कर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अभी बिगनर है और अपनी प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट ही की है आरआरबी एग्जाम्स के लिए, उनको कैसे करना है। देखो, क्वांट में क्या होता है कि 3 प्रकार के जो मेन टॉपिक होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्पीड मैथ, दूसरा होता है अर्थमेटिक का पोर्शन, और तीसरा होता है डीआई का पोर्शन। आपको इन तीनों पोर्शन को कंप्लीटली एक जितनी ही प्रेफरेंस देनी है, लेके चलना है आपको। जब अगर आप बिगनर हो, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की और आरआरबी के लिए जा रहे हो, देन पहला आपका होना चाहिए स्पीड मैथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज। ये 5 टॉपिक होते हैं आपकी जो स्पीड मैथ का होता है। देन आपको पहले स्टार्ट करना है वैदिक मैथ से। जी हाँ, वैदिक मैथ होती है कैलकुलेशन स्पीड। आपको कैलकुलेशन ट्रिक सीखनी है कि किन्हीं भी दो चीजों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, उनको ऐड कैसे करना है, उनको डिवाइड कैसे करना है। देन आपको ये सीखना है, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड सबको आता है बट वो नहीं करना है जो हम पहले पढ़ते हैं या 10वीं 12वीं तक, वो हमें नहीं करना है। इसमें मैटर करती है आपकी स्पीड, आपकी अप्रोच क्या है क्वेश्चन को करने की, और आप कितना जल्दी और कितना बारीकी से क्वेश्चन को कर पाते हो कम टाइम में। देन ये यहाँ पे मैटर करेगी। तो आपको सबसे पहले एक वैदिक मैथ का कोर्स करना है, चाहे वो आप यूट्यूब से करो या आपके पास अगर कोई पेड कोर्स है आप वहां से करो। कंप्लीट देखो कि अगर बड़े नंबर्स आ जाते हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, और उनका स्क्वायर और क्यूब कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100 तक स्क्वायर और 40 तक क्यूब और 20 तक पहाड़े आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर बीच में से कोई पूछ ले तो आपको आना चाहिए कि 45 की स्क्वायर कितनी होती है, 30 का क्यूब क्या होता है, मतलब आपको एक ही बार में सब आना चाहिए। और दूसरी इसमें मेन होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हो देन फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पूरी कंप्लीट आनी चाहिए, जिसका चार्ट मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास काफी सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने खुद अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं वैदिक मैथ्स के कंप्लीट, जो है मैंने नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको होगे तो मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर दूंगी। आप किसी भी टीचर को फॉलो करो। मैंने किया था अरुण सर से, उनका एक पहले जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2 साल पहले, देन एक अन अकेडमी पे वैदिक मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आया था, 15-16 क्लासेस थी उसमें। मैंने वो उसको कंप्लीट लगाई, वहाँ से जो सर क्वेश्चन देते थे मैंने वहाँ से प्रैक्टिस किया, और इस प्रकार से मैंने अपनी स्पीड मैथ को किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है। देन एक इसमें मेन होता है कि जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है वो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। देन आपको डेली के 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वैदिक मैथ्स है, आप ट्राई करो कि आप 5 से 6 दिन में आप सारे कॉन्सेप्ट सीखो। वैदिक मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट है आप किसी भी क्लासेस से, टीचर से वहां से सीखो, और उसके बाद आप डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंप्लीफिकेशन के डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंगल डे भी मिस नहीं करना है, डेली करना है। आप 2 महीने तक, 1.5 महीने तक जब आप करोगे आपकी इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी ना उस पर, आप मतलब कि आप एग्जाम में इजीली कर पाओगे। 2 से 3 मिनट में आप सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। आरआरबी एग्जाम्स की बात करें, किसी भी एग्जाम्स की बात करें, देन इस प्रकार से आप 15 से 20 दिन में अपना पूरा जो है कंप्लीट कर लो ये 4 पोर्शन, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। अब इसके बाद आप फिर स्टार्ट करो अपना अर्थमेटिक का पोर्शन स्टार्ट करो। अर्थमेटिक में आपको जो सबसे पहला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो करना है आपको परसेंटेज का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही उठाना, कोई भी चैप्टर आप पहले परसेंटेज का उठाना। एक एक टॉपिक को आराम से देखना, जैसे कि आज आपने उठाया कि हाँ मुझे परसेंटेज देखना है। आप क्या करो उसमें 3 मैक्सिमम आप एक टॉपिक को 3 दिन दो। 3 दिन में आप उनकी जितनी भी 6 क्लास 7 क्लास होते हैं कंप्लीट देख डालो। और चौथे दिन क्या करो, आप जो आपने जिस टीचर से पढ़ा है, जो पीडीएफ आपने बेसिक फाउंडेशन क्लास में की है, उन्हीं पीडीएफ को आप डाउनलोड करो और खुद से उन क्वेश्चंस को बनाओ। देखो कि आपने जब सर ने बनाया था आपको समझ में आया कि आप उसी तरीके से खुद से उसी मेथड से आप कर पा रहे हो या नहीं। उस प्रकार से करो। चौथे दिन आप कंप्लीट कर लो। 4 दिन हो गए आपके, हो गए। अब 5वें दिन आपको क्या करना है कि क्विज लगानी है। परसेंटेज का पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया, अब आप उसकी क्विज लगाओ। आपने आरआरबी क्लर्क लेवल के क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा सा आप पीओ लेवल के क्वेश्चन करो उस टाइप के। इस प्रकार से आप एक टॉपिक को 4 से 5 दिन में अपना कंप्लीट अच्छे से कर लो। इतना कर लो कि आपके अगर नेक्स्ट टाइम में अभी उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आए देन आप वो कर पाओ। उसके बाद ये करो टॉपिक, फिर उसके बाद हो गया कंप्लीट आपका परसेंटेज। फिर उठाओ आप प्रॉफिट लॉस उठाओ, देन उसको भी आप इस टाइप से करो, उठाओ वैसे करो। 3 से 4 दिन में क्लासेस कंप्लीट करो, देन उसके बाद पीडीएफ सॉल्व करो और नेक्स्ट डे
क्विज लगाओ। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको विद इन 2 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आप करोगे, आपके अर्थमेटिक का एक एक चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा। और उसके बाद आप क्या करो, प्रैक्टिस क्लास लगाओ। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि जैसे हाँ परसेंटेज के लिए 5 दिन फिर परसेंटेज छोड़ दिया, 5 दिन आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस के पीछे ही पड़े हो। नहीं, जब आप प्रॉफिट लॉस कर रहे हो देन आप टाइम निकालो, आधा घंटा 20 मिनट, और आपके परसेंटेज के आपके कहीं भी क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, साथ साथ में उन क्वेश्चन को भी डेली 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, वरना आप पीछे का भूल जाओगे। अगर आपने एक बार पढ़ा है तो रिवीजन उसका करना मस्ट है, आप रिवीजन करो। मैं ये नहीं किया था, मैंने देखी डेली एक क्लास लगाई, 7-8 दिन तो मैं उसी क्लास में रह गई, फिर वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर मैं आगे दूसरा टॉपिक करने लगी, पीछे वाला रह गया। देन फिर जब मैं क्लासेस करने बैठती थी, जो प्रैक्टिस क्लासेस है वो मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे, फिर सोचती कि मेरा फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है, फिर मैं दोबारा से वो फाउंडेशन क्लासेस देखती थी। इस टाइप से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बट आपको ये नहीं करना है, आपको साथ साथ में आपको रिपीट करता जाना है। पीछे का जो है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं तैयारी कहाँ से करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। देन मैंने फिर ये खुद से ये चीज़ें रियलाइज़ की है कि हाँ इस प्रकार से ऐसे करना है। आप 1.5 महीने में इस प्रकार से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अर्थमेटिक करो। उसके बाद आ जाओ आप डीआई पे, डीआई का एक कोई भी फाउंडेशन कोर्स लो किसी भी टीचर का। मैंने अरुण सर से करे थे सब कुछ, ये सारा कुछ मैंने अरुण सर से ही कराया अनअकैडमी से। और डीआई देखो, उनकी जो 15 से 20 क्लासेस होती हैं, वहाँ से देखो सर किस प्रकार से पाई चार्ट को कैसे करना होता है, बार ग्राफ को कैसे करना होता है, लाइन ग्राफ को कैसे करना होता है, वहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो। देन आपका 1 महीने 2 से 2.5 महीने में हो गया सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद मॉक टेस्ट पे आप डायरेक्ट स्विच मत करो। आपका मन नहीं है मॉक टेस्ट देने का, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब मत लगाओ अभी मॉक टेस्ट। अगर आपको लगता है कि मुझे लगाना चाहिए, अच्छी तैयारी है, देन आप लगा भी सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो होगी स्किल होगी उसके चेक हो जाएगी कि आप कितना कर पा रहे हो। प्रैक्टिस क्लास करो, जिस टीचर को आप फॉलो करो उसकी पीछे की जो भी रिकॉर्डेड प्रैक्टिस क्लास है अर्थमेटिक को लेकर, और जो पेपर है एग्जाम के पूरे फुल लेंथ मॉक जो यूट्यूब पे करवाए हैं, डीआई करवाए हैं, वो सारी क्लासेस देख लो। डेली आपको टारगेट करना है कि आपको एक क्लास जरूर देखनी है, डेली आपको एक क्लास जरूर देखनी है। एंड स्पीड मैथ की आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन परसेंटेज ये आपको छोड़ना ही नहीं है। टिल सिलेक्शन आपको ये नहीं छोड़ना। आपको इतना हो जाए कि दिमाग में ये घुस जाए सारी चीज़ें कि आपका जी घबराने लगे ये चीज़ें पढ़ पढ़ के, तब तक आपको इन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं है। मैंने लगभग 1 साल इस चीज़ में बर्बाद कर दिया, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, कहाँ से करूँ, ये कर ली, पीछे का भूल गई। देन फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। देन उसके बाद मैंने डेली रिविजन किया है। अभी मैंने स्किप किया है बिकॉज अभी मेंस का है। देन मैं अभी ये चीज़ें वापस से स्टार्ट करूँगी। कल से मैं भी अपना आप लोगों के साथ पूरा डे जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। बेसिक चीज़ें लेके स्पीड मैथ का, स्क्वायर का, क्यूब का मैं डेली लिखूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी अपना पूरा टारगेट। देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना कि मेरी वीडियो जब भी आएगी मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगी। और मैं आपके साथ लाइव स्टडी भी स्टार्ट करने वाली हूँ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। देन वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, या फिर इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगी कि मैं आगे ये करने वाली हूँ। देन इस प्रकार से आपको अर्थमेटिक करना है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि कलर लेवल के आप कुछ क्वेश्चन लगाइए। स्टार्टिंग में है कि आप कलर लेवल के क्वेश्चन लगाओगे, उसके बाद आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा ना पीयू लेवल के क्वेश्चन लगाने का ट्राई कीजिए, उसे थोड़ा सा अप लेवल कीजिए, और ताकि आपको ना क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिस क्लास करोगे ना किसी भी टीचर की, देन आपको वेरिएशन मिलेंगे क्वेश्चन में। आपने फाउंडेशन पढ़ लिया, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूला ये होता है, ये ऐसे लगाना है। बट आप जब प्रैक्टिस क्लास करोगे देन उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लिप कर देगा, घुमा देगा, आपको पजल खोजने की कोशिश करेगा। देन आप वो खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा, हाथों हाथ आप सर का देखोगे, देन आपको ना वो माइंड में फिट हो जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे इस टाइप से क्वेश्चन को पकड़ना है। और ये हमारी अप्रोच होती है, किस प्रकार से हम डॉट पॉइंट को होते हैं उनको कनेक्ट करते जाना है। देन आपको प्रैक्टिस क्लास करना मस्ट है। आपको लगा के छोड़ना नहीं है कि बेसिक फाउंडेशन कर लिया अब हम स्ट्रॉन्ग बन के, नहीं। जितना आप फाउंडेशन पढ़ोगे उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। फाउंडेशन वो सिर्फ एक ही बार होता है, वो क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं फाउंडेशन में, बट प्रैक्टिस क्लास में आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। देन ये करना आपके लिए मस्ट है। और उसके बाद आपको लगे कि हाँ अभी फिर आप मॉक टेस्ट पे स्विच करो। देन जैसे कि 35 नंबर का मॉक टेस्ट होता है, कलर के लेवल की मैं बात करूँ तो RRB का बात करूँ तो 40 नंबर के उसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं। देन आप देखोगे अगर आप 30+ बना पा रहे हो, उसमें 30+ क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, देन आप डेली का एक सेक्शन मॉक लगाओ, मैथ का एक सेक्शन मॉक लगाओ। अभी नहीं, जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए यूट्यूब क्लासेस से, देन उसके बाद आप डेली एक सेक्शन मॉक लगाओ। वहां से देखो कि आप किस टाइप के क्वेश्चन है जो वो नहीं कर पा रहे हो, आप कहाँ पे पजल हो रही हो, कौन सी डीआई है जो आप जिसमें आप स्टक हो गए, देन आप नहीं कर पाए थे, देन उस टाइप की फिर डीआई की आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्लास में आपको डीआई भी मिल जाएगी, अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एंड स्पीड मैथ के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और अगर आप चाहो तो स्पीड मैथ्स के 10 से 15 क्वेश्चन आप अलग से कोई क्विज भी दे सकते हो। देन इस प्रकार से आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा कर सकते हो, लिटरली बहुत अच्छा कर सकते हो। पूरा फाउंडेशन पढ़ो, उसके बाद आप एक मेंस, जैसे आपका प्रीलिम्स हो गया ठीक है, जैसे अभी आपको मेंस करना है। जैसे कि अभी मार्च चल रहा है तो लगभग 15-16 मार्च, आधा महीना निकल चुका है मार्च का।
अब क्या करो कि मार्च का ही महीना, अप्रैल और मई के लास्ट तक 31 मई तक आप अपना मैथ का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कर लो, बेसिक फाउंडेशन है वो सारा पढ़ लो और पूरी डीआई और सब कुछ सॉल्व कर लो, ठीक है। देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, आप 1 महीने तक पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करो, जून तक प्रैक्टिस करो पूरी प्री की। देन जुलाई में आप क्या करो, मेंस की वहाँ से मेंस करना स्टार्ट करो। जब आपका पूरा प्रीलिम्स हो जाए अच्छे से, देन आप थोड़ा थोड़ा करके मेंस करो। एक क्वेश्चन लगाया मेंस का, आज एक मेंस की डीआई कर ली, देन कल मेंस के कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर लिए, परसों एक थोड़ी सी अर्थमेटिक बेस है वो डीआई कर ली, फिर थोड़ी सी वेरिएबल बेस क्वेश्चन कर ली। इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा मेंस का टच लेके चलो। देन उसके बाद है कि जुलाई में 27 जुलाई को है, आई थिंक 27 या 28 जुलाई को RRPPO का एग्जाम है। तब तक आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे, कर लोगे मेरे हिसाब से कि इतना मोर देन इनफ होगा अगर आप कर लोगे। देन अगर आपको PDF चाहिए कोई भी इंपॉर्टेंट, तो आप मैं टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो। उसके बाद आप स्टार्ट करो मेंस। जब आपका प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, अब प्रीलिम्स के बाद तो पता है कि मेंस नहीं कर सकते, बट आप ट्राई करो कि आप 1.5 से 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। देन उसके बाद आधा महीने 1 महीना प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप फिर मेंस पे स्विच करो। प्रीलिम्स का मौका देते रहो और साथ साथ में मेंस का थोड़ा थोड़ा टच लेके चलो कि थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है वो टैकल कर पाओ। तो इस टाइप से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। देन मैंने गलती की थी कि रिविजन ही नहीं करती थी। फ्रैक्शन वैल्यू आई, ठीक है, सर ने बताया, ओके हाँ ठीक है यही होती है। आगे अगर वो आगे अगर आएगी, मैंने नोट ही नहीं किया कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आलस कर गई, बस नहीं किया नोट, छोड़ दिया। फिर भी आगे वो आई एक बार और, ये क्या भाई पढ़ा था याद तो नहीं आ रहा, तो इस वजह से क्वेश्चन रह गया पूरा काम। नहीं, आपको रिवाइज करना है। जो भी PDF होगी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। देन इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें मैथ बिल्कुल भी हलवा नहीं आ रही है भाई। बोलते हैं मैथ हलवा आ रही है, मैथ आ रही है बहुत अच्छे खासे लेवल की। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, वो मैथ को हिला भी नहीं पाएगा। स्पीड मैथ ना के बराबर आ रहा है। RRB में आएगा अच्छा खासा स्पीड मैथ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। RRB वालों को अच्छा खासा स्पीड मैथ आएगा RRB में। देन अभी रिपीटर्स की बात करने, जिन्होंने बेसिक पढ़ा हुआ है, देन उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो अभी भाई मैं भी क्या सजेशन दूँ, बिकॉज अभी मेरा भी कोई भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है। बट मैंने गलतियाँ की थी। मैथ मेरा अच्छा है, मेरा जो प्रीलिम्स है वो इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ है, बट मैथ में मेरे जो भी स्कोर आते हैं 25+ स्कोर हम ही हमेशा रहा है। इंग्लिश में मतलब 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर आए, बट मैंने अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर की है। अभी मैंने अपनी इंग्लिश को अच्छा भी किया है और मेरे SBI का एग्जाम है वो भी मेरा अच्छे गए हैं। अब देखो ओप्सो क्या रिजल्ट आता है, वो स्कोर कार्ड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड जो रिपीटर्स हैं मैं उनको बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस क्लासेस करो। आप यूट्यूब में किसी भी एक टीचर को पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता है, देन उनके पीछे की अर्थमेटिक की जितनी भी प्रैक्टिस क्लासेस हैं अब वो सारी लगा डालो। PDF ना करो, मैं नहीं करती हूँ PDF, बिकॉज PDF में अगर आप कर रहे हो अगर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, आपको लिखा हुआ इसका आंसर ये आ रहा है, बट आपको अप्रोच कहाँ से सीखोगे? अप्रोच तो आपको टीचर ही बता सकता है ना कि इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या है। देन इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप PDF से ज़्यादा ध्यान ना देकर अपना वीडियो सोर्सेस पे कंप्लीट देखो। थोड़ा सा फास्ट कर लो, पॉज करो वीडियो को, खुद से बनाओ, देन फिर सर का देखो, थोड़ा सा फास्ट कर लो, 1.25 पे या 2 पे जितना आप सफिशिएंट हो देखने में आप उतना कर लो। देन 1 घंटे की क्लास होती है वो आप 40 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, और 1 घंटे की क्लास में है कि 10 से 15 क्वेश्चन तो आराम से ऑलरेडी हो ही जाते हैं। देन इस टाइप से आप अपनी मैथ को अच्छा कर सकते हो। उसके बाद आप 1 महीने तक ये है कि PO लेवल के क्वेश्चन बनाओ। देन उसके बाद आप फिर मेंस पे स्विच हो जाओ और DI अभी मेंस की एक DI कर ली, कभी एक हो गया कि वेरिएबल बेस्ड DI कर ली, कभी एक अर्थमेटिक का कोई टॉपिक कर लिया। देन आप अगर मेंस पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, अगर जो रिपीटर्स हैं मैं उनको बोल रही हूँ आप ये तो करो, बट अगर आप अभी मेंस पढ़ना स्टार्ट करोगे, बिकॉज आपने बेसिक तो पढ़ ही रखा है, तो आप क्या करो कि अब जैसे कि एक कोई अरुण सर करवा रहे हैं, ठीक है, उनकी कल रात की क्लास सही है, प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड DI, मेंस लेवल की प्रॉफिट लॉस की बेस्ड DI टॉपिक वाइज उन्होंने स्टार्ट किया वाइज। देन आपका बेसिक पढ़ा हुआ है, अगर आप वो मेंस लेवल की DI लगाओगे तो कितना कॉन्सेप्ट होगा। देखो मेंस लेवल की DI में अगर कोई अर्थमेटिक बेस आती है तो उसमें आपके अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। उस मतलब टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे लग जाएंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस है तो आपको पूरा सारा उसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि जो MRP कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, इसको उसको उधर उधर से फ्लिप करके जितना भी होगा मेंस लेवल की DI में सारा लग जाएगा। अगर आप एक DI आप वो 1 घंटे में भी बना पाते हो ना, देन आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया और उसके साथ साथ आपकी मेंस की भी प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी। देन आपको थोड़ा सा ऐसे हुआ कि हाँ मेंस लेवल से भी आप फेमिलियर हो गए, इस टाइप से आता है तो हम कर पाएंगे। आप इस टाइप से करोगे तो आप काफ़ी अच्छा कर ले जाओगे। देन अगर मैं अपनी PDF जो होती है वो सारी शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे, अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने इंग्लिश को लेकर भी आपके साथ शेयर किया। अगर आप देखना चाहो तो इसके पीछे की वीडियो है, मैं इसी चैनल पे जाके आप वहाँ से देख सकते हो। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कंप्लीट। आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट का जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दूंगी। तो ओके, पढ़ते रहिए अच्छे से, अपनी तैयारी करते रहिए, बीच में कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखें। मेन पॉइंट तो यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड देन पीछे का रिवीजन करते जाना है, पीछे की चीज़ों को भूलना नहीं है। रिवीजन इज बेस्ट, आप थोड़ा कम पढ़ लो बट पीछे का जरूर रिवीजन करो। ओके, तो करते रहिए तैयारी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।